देखो भाई, अगर वो तुम्हें छोड़ के जा चुकी है ना, टू नॉट चेज हर। जो मर्जी करना, टू नॉट चेज हर। चेज करने से क्या होगा, जो भी उसने डिसीजन लिया है ना तुम्हें छोड़ने का, वो सिर्फ और सिर्फ सही साबित होने वाला है। एक आदमी या औरत तुम्हें छोड़ के चली गई है एंड तुम उस बंदे को ही कुत्तों की तरह चेज कर रहे हो, वो क्या समझेगा, हाँ मैं सही थी, इस बंदे के पास मेरे अलावा कुछ नहीं है। ये दिखाता ही यही है, ये पोर्ट्रे ही यही करता है कि मेरे पास तेरे अलावा कुछ नहीं है, मैं एक लूजर हूँ, मेरे पास तेरे अलावा कुछ नहीं है। एंड ये उसका डिसीजन वैलिडेट करेगा, एंड दिस इज द फास्टेस्ट वे अ मैन कैन लूज हिज रिस्पेक्ट। मैन क्या, एक पर्सन, अ पर्सन कैन लूज हिज सेल्फ रिस्पेक्ट, हिज डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट इन फ्रंट ऑफ जो भी सामने खड़ा है। देखो, हर कॉलेज में ना एक ऐसा बंदा होता है। मेरे कॉलेज में भी एक बंदा था, वो मेरा फर्स्ट सेमेस्टर में दोस्त बना था एंड वो सिर्फ मेरा 2 महीने के लिए दोस्त था। उन 2 महीने में हम एक ठीक ठाक दोस्त बन गए। तो उसने मेरे को बताया था उसकी ना 4 साल का रिलेशनशिप है। एंड जब जब इसकी गर्लफ्रेंड का कॉल आता था, ये यही करता था सामने से, ज़्यादातर यही करता था। ये बंदा लेजिट भीख मांगता था, आई लव यू वगैरह की, बंदा भीख मांगता था, उससे बात करने की भीख मांगता था। मैं भीख बोलूँगा उस बात को। तो हुआ क्या ना, इस बंदे का खुद का रेंट पेंडिंग था, लेकिन इस बंदे ने उसको पैसे भेजे थे। खुद का रेंट पेंडिंग है इस बंदे का। एक दिन ना हुआ क्या, ये बंदा ना बहुत वैसे आया, लाइक सैड होकर आया। तो लाइक गर्लफ्रेंड छोड़ गई। मैंने भी बेवकूफ़ों वाली एडवाइस दी कि भाई मैसेज कर, भाई टेक्स्ट कर उसको, भाई चेक कर क्या हो गया। ये बंदा करता चला गया, करता चला गया, करता चला गया, सामने से कोई रिप्लाई नहीं आया, कोई भी नहीं रिप्लाई आया। तो एक पॉइंट पे मैंने भी बोल दिया भाई बस कर, अब चलेगी तो चलेगी, आगे कोई ढूंढ लेंगे हम। तो हुआ क्या ना, इस बंदे के दिमाग में एक बात बैठ गई कि इफ़ आई ट्राई मोर वो वापस आ जाएगी, इफ़ आई चेज हर मोर वो वापस आ जाएगी। एंड इसका उल्टा ही हुआ। लाइव एग्जाम्पल मैंने पहली बार देखा। एंड मैं गलती ना इसकी ही निकालूंगा, क्योंकि इसने अपनी हैप्पीनेस, अपना एक नॉर्मल न्यूट्रल माइंडसेट उस पर डिपेंड करवा दिया कि अगर वो बंदी मेरे साथ है, वो बंदी मेरे को अटेंशन देगी तो मैं खुश रहूँगा। अपनी हैप्पीनेस उसके साथ जोड़ दी। एक ब्रूटल सच यही है, women don't leave the man they respect, they only leave the man they can underestimate, they can manipulate and they don't respect। सिंपल सी बात है। अगर वो तुम्हें छोड़ के चली गई है ना, बहुत बढ़िया, चेज मत करना, बहुत ही बढ़िया वो तुम्हें छोड़ के चली गई। एक कैनन इवेंट प्रूव हो सकता है, एक वेकअप कॉल है ये तुम्हारे लिए कि ये तुम्हारी औकात है, उसके बिना ये तुम्हारी औकात है। जो भी तुम अभी फेस कर रहे हो ना, ये रियलिटी है तुम्हारी, ये औकात है। उसने बस पर्दा रख रखा था, अब ये तुम्हारी रियलिटी है। चलो भाई तुम मेरे एग्जाम्पल लो, चलो देखो, अगर मैं एक ऐसा बंदा हूँ, एक लड़की जो मेरे को घंटे का भाव नहीं देती, मैं उसके लिए फूल लेके जा रहा हूँ, मैं उसके लिए चॉकलेट लेके जा रहा हूँ, मैं उसके लिए सब कुछ कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ मैं उसके लिए, एंड उसने मेरे को छोड़ दिया। जस्ट लाइक एवरी वन एल्स, मैं उसको ब्लेम करूँगा कि भाई तूने मेरे को छोड़ा, तेरी गलती, तू चीटर है। बट हुआ क्या, नुकसान तो मेरा हुआ ना, मेरा टाइम वेस्ट हुआ, मेरे पैसे वेस्ट हुए, एंड मेरा मूड ख़राब रहेगा, मैं अपने लाइफ पे फोकस नहीं कर पाऊंगा, मैं अपने पर्पस से दूर हो गया, मैं अपनी ड्राइव से दूर हो गया, मैं अपने घर वालों से दूर हो गया। नुकसान तो मेरा हुआ ना, गलती भी मेरी ही है, क्योंकि मैंने उसको पावर दी। मैंने उसको पावर दी कि तू मेरा मूड कंट्रोल कर सकती है अपने मैसेजेस के हिसाब से। अगर वो मेरे से ढंग से बात करे तो मैं अच्छा हूँ, अगर वो मेरे से गुस्सा है तो मैं उदास हो गया, अगर उसने मेरे से बात नहीं करी तो मैं और उदास हो गया। एक ही चीज़ प्रूव करती है, एक ही चीज़ झलकाती है ये कि मेरा कोई पर्पस नहीं है, मेरे पास कोई बड़ी चीज़ नहीं है करने के लिए। एंड दैट्स व्हेन कि लड़की मेरे को लेके रिस्पेक्ट खो देगी। अगर तुमने कभी एनिमे देखा हो, अगर तुमने कभी भी कोई भी गेम खेली हो, तो उसका बेसिक फंडा, बेसिक रूल क्या होता है कि जो मेन कैरेक्टर है वो खुद को हार्डशिप से गुजारता है, हार्डशिप्स में रखता है वो खुद को, या वो हार्डशिप फेस करता है, तभी वो इवॉल्व करता रहता है। अगर तुमने सोलो लेवलिंग देखा हो, अगर तुमने नारुतो देखा हो, तुमने कुछ भी देखा हो, कोई भी एनिमे, कोई भी गेम खेली हो, एक बेसिक यही फंडा होता है। अगर हार्डशिप्स नहीं है, अगर ऑब्स्टेकल्स नहीं है, गेम खेलने का मज़ा नहीं आएगा। दिस प्रूव्स जस्ट वन पॉइंट, men aren't built in comfort. If you want to be that desired man, desired future self, you cannot stay in comfort for a while. तुम्हें खुद को डेलिबरेट पेन में रखना पड़ेगा, तुम्हें खुद को डेलिबरेटली उस दलदल में धकेलना पड़ेगा। एंड अगर तुम वापस आ गए तो यू डिजर्व दैट सर्वाइवल, अगर तुम नहीं आए तो यू डोंट डिजर्व दैट सर्वाइवल। तुम कैसे वापस करोगे, तुम कैसे कम बैक करोगे अपना, जो भी तुम बोलते कम बैक कैसे करोगे तुम। देखो, ब्रेकअप, जो भी कैनन इवेंट तुम्हारे साथ हुआ है, इट गिव्स यू टू चॉइसेस। या तो तुम बैठ के रोते रहो, रॉक बॉटम पे ही बैठे रहो, उससे भी नीचे चले आओ, या जहाँ अभी करंटली थे गिरने से पहले उससे भी ऊपर जाओ। दो ऑप्शन है, डिस्ट्रॉइंग योर सेल्फ, फोर्सिंग योर सेल्फ।
नंबर फर्स्ट थिंग यू कैन डू अगर वो तुम्हें छोड़ गई है इज गो साइलेंट। मेरी वाली हरकतें मत करना, मत करना मेरी वाली हरकतें। उसको बार बार फॉलो करना, उसको बार बार उसकी आईडी चेक करना, उसको बार बार उसकी प्रोफाइल देखना, कुछ करना, उसका नाम लेना, मैसेज करना, मत करना। मैंने लेजिट नशे में उसको मैसेज कर दिया था, मत करना वो चीज़ें। गो साइलेंट, डू नॉट व्यू हर स्टोरी, डू नॉट स्टॉक हर, उसके दोस्तों से मत बात करो, कुछ भी मत करो। सेकेंड इज इंटरनल हीलिंग। Focus on some skills, read various kind of books, evolve yourself, learn some skills, get more hobbies, jack of all trades, वो बनो। थर्ड इज द फिजिकलिटी। जिम जाओ, मजाक नहीं कर रहा, मोटिवेशन नहीं दे रहा, जिम जाओ, एक्चुअली में जाओ। अगर जिम नहीं जाना, कॉर्नी लगता तुम्हें, स्टिल जिम जाओ। अगर नहीं जाना तो स्पोर्ट्स ज्वाइन कर लो, MMA ज्वाइन कर लो, कोई भी कुछ भी पसंद है तो वो करो, बट एक अच्छी फिजिक बनाओ, डेफिनेटली बनाओ। मैं उसको रिग्रेट करवाने के लिए नहीं बोल रहा, खुद को इवॉल्व करवाने के लिए बोल रहा हूँ। देखो, मजाक में मत लेना, हर्ट भी मत होना इस चीज़ से। अगर तुम अभी लेवल 1 पे हो, तुम लेवल 1 की बंदियाँ ही अट्रैक्ट कर सकते हो। अगर तुम लेवल 10 पे हो, तुम लेवल 1 की बंदियों पे फोकस भी नहीं करोगे, तुम लेवल 10 की बंदियों पे फोकस करोगे। एंड ये मैं सिर्फ बंदियों के, लड़कियों के सेंस में नहीं बोल रहा, मैं हर एक चीज़ में बोल रहा हूँ, अपॉर्चुनिटीज की सेंस में बोल रहा हूँ मैं। जब मैंने यूट्यूब पहली बार स्टार्ट करा तो मेरे पे थोड़े वैसे ही स्पॉन्सर्स आ रहे थे, बहुत बेसिक से। जब मैं थोड़ा ग्रो करा तो मेरे पास बेसिक स्पॉन्सर नहीं आ, मेरे पास अच्छे खासे ब्रांड्स के आ रहे हैं, रेप्यूटेड नोन ब्रांड्स के स्पॉन्सर आ रहे हैं मेरे पास। व्हाट इट शोज, अगर तुम खुद को लेवल अप करोगे, तुम्हें अपॉर्चुनिटीज भी वैसे ही मिलेंगी, तुम्हें लड़कियां भी वैसे ही मिलेंगी, तुम्हारा सर्कल वैसा बनेगा, एक बहुत तगड़ा सर्कल। अगर एक बंदी तुम्हें देख रही है ना कि भाई तुम उसके जाने के बाद कितना बढ़िया कर रही हो अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ को एक्चुअली इवॉल्व करोगी, लेजिट हुआ था मेरे साथ, कितना बढ़िया कर रहे हो, सब कुछ इवॉल्व कर रहे हो, अपने आप को इतना अच्छा बना रहे हो, अपने लुक्स पे ध्यान दे रहे हो, स्किल्स पे ध्यान दे रहे हो, हॉबीज पे ध्यान दे रहे हो, पैसों पे ध्यान दे रहे हो, लाइफस्टाइल पे ध्यान दे रहे हो, शी विल रिग्रेट हर डिसीजन। वो लिटरल रिग्रेट करेगी। एंड आई कैन नॉट गारंटी कि वो वापस आएगी नहीं आएगी, बट अगर आएगी, मना करना, थूक के चाटने वाला मत बनना बिल्कुल भी। अब बहुत से लोग ना मेरे से सवाल पूछेंगे, भाई मैं भुला नहीं पाता, ये वो फलाना ढिमकाना। अब मैं तो बताता हूँ क्यों। यू डोंट मिस हर, लेजिट बता रहा हूँ, यू डोंट मिस अ पर्सन, यू मिस दैट फीलिंग जो तुम्हें उस बंदे या बंदी के साथ फील होती थी, बस ये है। अगर मैं एक लड़की को मिस कर रहा हूँ, क्यों, कितना अच्छा फील करवाती थी मेरे को, कितने अच्छे से थी, मतलब मैं अच्छा फील कर रहा था। बट एक चीज़ ध्यान दो, ये तुम्हारी रियलिटी है, मीन्स योर कचरा रियलिटी है तुम्हारी अभी। उसमें एक लड़की नाम का पर्दा पड़ा हुआ था, वो पर्दा हट गया, लड़की चली गई, रियलिटी सामने आ गई। Here's why most men chase that girl, chase that boy, जो भी है, to do not face their reality। उनकी रियलिटी इतनी ज़्यादा खतरनाक, इतनी ज़्यादा बेकार है कि वो उसे फेस ही नहीं कर सकते, वो उसे फेस करना चाहते ही नहीं है। इसलिए वो चाहते कि कोई भी एक स्पेसिफिक आउटसाइडर उनको अच्छा फील कर पाए। ये सबसे बड़ी गलती थी मेरी, कि मैं उस इमोशन के पीछे भागता था, कि क्योंकि मेरे को उसके साथ अच्छा लगता है, वो मेरे को अच्छा फील करवाती थी, बट वो चली गई तो मेरे को मेरी रियलिटी दिख गई कि ये मेरी औकात है, यहाँ पे मैं अभी हूँ। एंड वो बहुत बदतर थी भाई, जो वो फील करवाती थी उससे तो बहुत बदतर थी वो। एक एग्जांपल लो, मैं हूँ, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो एंड मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करता हूँ, फूल लाता हूँ, ये लाता हूँ, वो लाता हूँ, बगैर सब कुछ लाता हूँ, एंड तुम एक अमीर लड़के के लिए तुमने मेरे को छोड़ दिया। एंड मैं रादर देन तुम्हें चेस करना, मैं अपने आप को लेवल अप कर रहा हूँ कि भाई ये मेरे को छोड़ गई, तो मैं रो तो नहीं सकता इन चीज़ों में, मैं वैसा बंदा नहीं कि मैं रोऊंगा। लुक्स पे ध्यान देने लग गया मैं, करंट जो एक्चुअल रियलिटी हुई थी मेरे साथ, लुक्स पे मैं ध्यान देने लग गया, फिजिक पे मैं ध्यान देने लग गया, पैसों पे मैं ध्यान देने लग गया, ओवरऑल अपने आप पे मैं ध्यान देने लग गया। जो भी मैंने उसको दिया था, अपनी अटेंशन, अपना पैसा, अपना प्यार, वो मैं खुद को देने लग गया। जो उसको दिया, अब मैं वो चीज़ें खुद को दे रहा हूँ। एंड अगर तुम खुद को ध्यान दोगे ना, जेन्युइनली बता रहा हूँ, जैसे मैंने पहले बोला था, तुम लेवल अप करते चले जाओगे, लेवल 1 से लेवल 5, लेवल 5 से लेवल 100, एंड तुम्हें फिर वैसे ही लोग अट्रैक्ट होंगे। तुमने लेजिट कभी देखा है कि लेवल एक 100 वाले बंदे को एक लेवल की लड़की, एक लेवल का लड़का अट्रैक्ट हो रहा है? नहीं होता वो चीज़, सेल्फ रिजेक्ट कर लेंगे ये लोग। इसलिए बोलता हूँ, ऑलवेज एंड ऑलवेज जो भी तुमने उनको दिया है, बीट लड़की बीट लड़का, खुद को दो अब वो चीज़ें। अब तुम्हारा टाइम आ चुका है। एक चीज़ ध्यान में रखो, नो वुमेन डिफाइंस योर वैल्यू। कोई भी ये नहीं बोलेगा कि भाई ये लड़की से साथ हो, भाई ये बंदा कोई पहुंची हुई चीज़ है, ये बंदा बहुत पहुंचा हुआ है, ये बंदा ऐसा है, डिसिप्लिन बंदा है। नहीं, वॉट थिंग्स डिफाइन योर वैल्यू आर डिसिप्लिन, योर फोकस, योर लुक्स, योर फिजिक एंड योर इनकम, योर स्किल्स एंड हॉबीज, दे आर दी अदर थिंग्स।
इन पे ध्यान देना स्टार्ट कर दो। जो भी अभी तुम्हारी विंटर आर्क चल रही है, आई एम गेसिंग चल रही होगी, इन 5-6 चीज़ों पे ध्यान देने लग जाओ, रादर देन अपने बाल मुंडवा देना, एक लड़की को चेज नहीं करना या मेडिटेशन करना। करो, अच्छी आदतें हैं, अपने दिमाग पे भी ध्यान दोगे, अच्छी आदतें हैं। फोकस ऑन दीज 5 थिंग्स: लुक्स, फिजिक, माइंडसेट, finances. Finances is an important one. Finances and lifestyle. तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ये 5 चीज़ें चाहिए इस विंटर आर्क में। एंड फॉर योर फ्यूचर एडवाइस मैं तुम्हें दे रहा हूँ, डू नॉट गिव योर पावर, डू नॉट लेट एनी वन टेक पावर ऑफ यू ओवर यू, डू नॉट लेट इट। अब जब सामने वाले को पता चल जाता ना कि तुम उसके डिसीजंस मैनिपुलेट कर सकते हो, तुम उसकी फीलिंग्स को मैनिपुलेट कर सकते हो, वो बंदा करेगा, वो बंदा अपने फ़ायदे में करेगा। एंड डू नॉट चेंज योर सेल्फ ब्रो, डू नॉट इवन चेंज योर सेल्फ। अगर तुम एक बहुत एम्बिशियस बंदे हो, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो, तुम अभी तुमने इस वीडियो के बाद तुम बहुत एम्बिशियस हो गए, तुमने अपनी लाइफ को इंप्रूव कर लिया, लेवल 10 100 पे पहुंच गए तुम, एंड तुम्हें एक बहुत प्यारी सी लड़की मिली, बहुत 10 on 10 तुम्हें लड़की मिली, बहुत अच्छी लड़की तुम्हें मिली, डू नॉट चेंज योर सेल्फ। तब भी इतना ही फोकस रहना, तब भी इतने ही एम्बिशियस रहना, क्योंकि वो तुम्हें एम्बिशियस, फोकस्ड, डिसिप्लिन्ड देख के तुम्हारे पास आई है। अगर तुम स्लैक ऑफ करोगे वो भी चली जाएगी, फिर सेम रोना स्टार्ट हो जाएगा तुम्हारा। डू नॉट चेंज योरसेल्फ। ऑफकोर्स अगर कोई बुरी आदत है उसको चेंज करो। अच्छी आदत है कि तुम अपने करियर पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हो या अपने पर्पस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हो। मैंने कितने दोस्त खोए हैं, कितने सारे दोस्त मैंने खोए हैं कि मैं अपने बस इस चीज़ पे ध्यान देने लग गया था, मैं अपने फाइनेंसेस पे ध्यान देने लग गया था, अपने यूट्यूब पे ध्यान देने लग गया था। तो दे डोंट डिज़र्व टू बी इन द फर्स्ट प्लेस, वो यहाँ रहना डिज़र्व भी नहीं करते मेरे साथ। एक ही एडवाइस दूंगा बस। सो या अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो एक बार इस चैनल को जरूर चेकआउट करना। प्रीवियस वीडियोस भी बहुत अच्छी थी, जेन्युइन, फुल ऑफ वैल्यू तुम्हें मिलेंगी। एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर तुम्हें इस वीडियो को पसंद आया तो डू कमेंट इस वीडियो पे कमेंट कर देना भाई। सो या कीपिंग इट शॉर्ट एंड सिंपल, दैट्स फॉर दिस वन। Oh fuck, again saying this is not a random channel.